The Women's Reservation Bill has failed the Lok Sabha test, triggering a major political showdown between the government and the opposition. The bill, which sought to provide 33% reservation for women in parliament and state assemblies, fell short of the required two-thirds majority. Out of 528 members present, 298 voted in favour, while 230 opposed it, well below the 352 mark needed. With numbers stacked against it, the government chose not to withdraw the bill, instead allowing it to fall and turning the battle into a political issue. The debate saw fierce clashes, with the centre calling it a historic reform, while the opposition united against it, raising concerns over linking women's quota to delimitation and its impact on federal balance. Union Home Minister Amit Shah accused the opposition of opposing women's empowerment, while Prime Minister Narendra Modi warned that those opposing the bill would face the verdict of women voters. Meanwhile, NDA said that it has decided that the opposition's resistance to the Women's Reservation Bill will be taken up as a nationwide campaign. The issue will be highlighted through protests, press conferences and social media outreach across the country. On the other hand, Rahul Gandhi called the bill an attempt to alter India's electoral map, while Priyanka Gandhi and southern state leaders opposed linking reservation to the delimitation. This is nothing. तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है, इसका किसी ने विरोध नहीं किया है। सबने बोलने के लिए तो बोला है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में है। ये संविधान संशोधन जो आया है, उसका हम स्वागत करते हैं, मगर उसको बारीकी से देखें तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। के आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। भारत के महिलाओं को जो अधिकार देना था वो नहीं दे पाने से अगर कांग्रेस जश्न मना रहा है तो इससे बड़ा दुखद कुछ हो नहीं सकता है। महिलाओं का अधिकार और लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं को जगह देने के लिए इतना ऐतिहासिक महत्वपूर्ण विधेयक को अगर पारित नहीं होने दिया और उसमें जश्न मना रहे कांग्रेस और कुछ लोग, तो मैं मानता हूं कि भारत के महिलाएं कभी भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टियों को माफ नहीं करेगी और जिंदगी भर ये काला दाग कांग्रेस के ऊपर में लग गया है। महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी को भारत की जनता और विशेष करके महिलाएं कभी माफ नहीं करेगी।